था एविडेंस का, विटनेसेस का, तो ऑब्वियसली ये तो आउटकम जो है वो नजर आ रहा था कि जब सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लोगों का पता है कौन कौन मुलव्वस था, तो इसमें कोई चंबे की बात है। सर ये 50 तब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं केस तो हमारा सारा सबके सामने है, और जब फैज अली का मामला भी सुनते थे कि 9 मई उन पे भी आएगा, तो क्या इसका स्टेटस अभी तक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके हैं अपने हक में। और देखिए, जब आपको मजहब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा हो गई, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। 190 मिलियन पाउंड का जवाब ये है कि आप कौम को बताएं कि आपने उस बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरीके से आपने फैसिलिटेट किए, और अगर आपके पास कोई डिफेंस था तो आप डिफेंस देते। बाकी देखिए, जहां तक वो कोर्ट मार्शल वाली प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑब्वियसली एक मिलिट्री प्रोसीडिंग है, DGISP बेहतर कमेंट कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि उनका अपना राइट है, वो जरूर करें कैंपेन, मगर जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है, और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। वो एक तासुर क्रिएट करें सियासी केस का। सियासी एक पेशगोई की जा रही है कि 50 लोग नाअहल हो सकते हैं, अगर वो होती है, सीटें खाली होती हैं, तो नून लीग इस पोजीशन में है कि वो बाय इलेक्शन कराए और वो इलेक्शन जीत सके। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, पेशगोइयों पे नहीं।